बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज शालम मार्केट में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के ताजर और जो यहाँ पर लोग ख़रीदारी करने आते हैं उनसे बात करेंगे और मसाइल क्या हैं, मुल्की मसाइल क्या हैं और मुल्की मसाइल का हल क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं आज शालम मार्केट के ताजर और यहाँ पर आए हुए लोग क्या बोलते हैं। लेने के आइए माँ जी ना, ये शालमी गए हैं। पहले रेट 1200 का था, अब 1400 का। दिन पर दिन महंगाई महंगाई महंगाई। घी इतना महंगा, आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, घी नहीं मिलती। आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, सस्ते की तरफ कोई नहीं जा रहा है। वोट दे दो, वोट दे दो, इलेक्शन दे दो, इलेक्शन दे दो, वोट। हमने किसी को वोट नहीं देना। क्यों नहीं देना? तो जब हमारा कुछ करते ही नहीं है, हम क्यों वोट दें? शहबाज शरीफ साहब आए हैं नहीं, ना नवाज शरीफ हमें देता है, शहबाज शरीफ देता, कमा के खाते हैं, कोई हमें नहीं देता, लेकिन वो अल्लाह ताला देता है। तो फिर इतना गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा क्या? अल्लाह, अब हमें मेहनत भी नहीं मिल रही, मेहनत भी नहीं, हम मेहनत भी नहीं कर सकते। हम बुढ़े हो गए, अब मेहनत कैसे करें? हैं? ये बात भी ठीक है। हाँ जी, क्या करें? तो अब सेक्रेटरी गेट से आए हैं, 100 रुपया किराया लग गया। 100 जाते का लगेगा, 100 जाते का लगेगा। मेहनत पूरी नहीं मिलती, घर जाके लड़ाइयाँ होती हैं, पैसा नहीं आता, बाहर से नहीं बचता। तो जाओ मेरा बच्चा, महंगाई की तरफ जाओ, महंगाई की तरफ जाओ, भी सस्ता करे सारी दुनिया के लिए। ये मार्केट वाले बन गए हैं, ये मार्केट, इनको तो कोई पता नहीं, तो सारे ताजर हैं, ये तो सब ताजर है। ये तो ले जाके 2-2, 4-4, 10-10 हज़ार, गरीबों को तो 100 भी नहीं मिलता। तो कैसे चूल्हा जलाएं? गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, घरों में बच्चों के साथ लड़ाइयाँ होती। हाँ जी, हाँ। मेरी अब माँ जैसी है, मेरी अब माँ जैसी है, मेरी अब माँ जैसी है। अल्लाह पाक हम सबके मसाइल हल करे। ये तमाम मसाइल हम सबके हैं, यकीन मानिए। जब ये पाकिस्तान नहीं बना था, जब के हम रिहायशी हैं, ना हमें कोई गवर्नमेंट नौकरी, ना हमें कोई अच्छी मजदूरी, शुरू से हम यकीन करके मेहनत करके खाइए। जो बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों के अखराजात इतने हो गए हैं, वो माँ बापों को क्या दें? अपना वो गुजारा करेंगे आपको और मुझे। हाँ, यही तो भाई, चलो जमाना हो, कुछ सस्ता हो, हमें भी दे दें। हाँ, अगर अपना गुजारा होता, बच्चों को तो खुद अपना नहीं होता। दूध 150 रुपया, दही 200 रुपये। बच्चे कहते हैं हमें दही ला के दो, कहाँ से लेके आए? इतनी आमदन होए तो हम सब बच्चों सारों को दे दें। सस्ते के बेटा, सस्ते की तरफ जाओ, सस्ते की तरफ जाओ। किसी ने, हमने किसी को अल्लाह आपकी और मेरे मसाइल कम करेगा। आमीन आमीन। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम जी। तबीयत ठीक है? रश तो बड़ा है, इसका मतलब है कारोबार भी बड़ा है। बस ये रश ही रश है। कारोबार के हालात आपने देख ही लिए हैं, कोई दुकानदारों को आप देख रहे हैं फारिग बैठे हैं, हर बंदा जो है परेशान है। महंगाई इतनी है तो गाहक जो है वो कहाँ से आएगा? उसकी कौन लोग हैं जब सारे मार्केट भरी पड़ी, कौन है ये? सर, ये लोडिंग अनलोडिंग जब होती है वो तो फिर ये हालात, और उसके बाद ये सड़कों का हाल देख रहे हैं। इन्होंने सारा कुछ इकट्ठे ही सब कुछ तोड़ दिया, गलियाँ भी, बाज़ार भी। अब जो गलियाँ टूटी हैं उनका लोड भी बढ़ आ गया। और हमारी जो है ट्रैफिक पुलिस की नाअहली, ट्रैफिक पुलिस डालती है कि जी ये हमारा काम नहीं है। जो रोड पे जो है मोटरसाइकिलें या रिक्शे या कुछ लगा है, आखिर ये काम किसका है? अगर गवर्नमेंट का नहीं है, का काम है ना, गवर्नमेंट का काम है। कोई भी हुकूमत हो, उनका काम है ना। क्या वजह है कारोबार ना होने की? सर, कारोबार होने की असल वजह है कि ताजरों का कोई नहीं सोचता। ये हुकूमत ने शायद फैसला कर लिया है कि ताजर जो है ना, जो हम लोग कभी समझते थे, जो बड़ों से सुनते आ रहे थे कि ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि जनाब जदीद दौर है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई होगी कि रीढ़ की हड्डी के बगैर जिस्म शायद खड़ा रह सकता है, बगैर ही चला के दिखाएंगे। तो वो चला रहे हैं। यानी ताजरों का ना सोचा जा रहा है, ना उसमें जो है उनके बारे में कोई ऐसा। शहबाज साहब तो खुद ताजिर घराने से हैं। नहीं सर, शहबाज साहब नहीं, ये 2013 से लेके 2023 चल रहा है, 10 साल। यानी 10 साल से यही हालात हैं। यानी ताजरों को ना किसी ने कुछ समझा। टैक्स लेने के लिए ताजर, अगर खुदा न ख्वास्ता सैलाब आ जाए तब इमदाद के लिए ताजर, खुदा न ख्वास्ता ज़ल्ज़ला आ जाए तब इमदाद के लिए ताजर। तो भाई, तो तकलीफ़ें उठाने के लिए भी सिर्फ ताजर। ये जो शहाना प्रोटोकॉल है, इसे बंद किया जाए, उससे मईशत जो है यानी फिर ही बेहतर हो सकती है। ये नहीं हो सकता शाही अखराजात उसी तरह ने, ताजर जो है बिजली भी महंगी ताजर लें, और लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल मार्केटों में हुई है वो भी ताजर भुगतें। तो आया ये किसने ठीक करना है? ये हमारी हुकूमत ने ही करना है।
तो इसलिए हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये उम्मीद करते हैं, अब तो उम्मीद बातें ही रह गई हैं कि वो जो है कम से कम आवाम का कुछ सोचें। आप साहब व्हाट्सएप वाली बातें तो सारी ठीक हैं, इसका सलूशन क्या है, हल क्या है? सर हल हमने अपनी कई तकरीरों में बट साहब ने दिया है कि हल ये है कि शाहाना अखराजात को कम किया जाए, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो ख़त्म किए जाएँ। एक वो जो गवर्नमेंट है वो भी एक आम शहरी की ज़िंदगी गुजारेगी जब उसको पता होगा कि अंडे क्या दर्जन है, दही क्या किलो है, प्याज क्या किलो है, आलू क्या किलो है। उनको जब शाहाना अंदाज में नौकर चाकर मिलेंगे, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे ना तब तक इस हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। हम आवाम पिस रही है और पिसती रहेगी, और हमें अब आवाम को चाहिए कि हम महंगाई का जो लाभ लाभते हैं वो ख़त्म करके ना अब हुकूमत को कहें कि अपने महंगाई के खर्चे ख़त्म करो। जब तक वो नहीं होगा ना, क्योंकि अब आगे देखें रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में क्या होगा, 300% महंगाई, तो वो कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है जब तक गवर्नमेंट की कोई किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। वो सिर्फ रह दे के आगे ना ताजरों पे वो नज़ला गिराती है कि ताजिर टैक्स भी देते हैं, ताजिर सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। इनके शाहाना जो अखराजात हैं वो ताजिर ही पे कर रहे हैं और कोई नहीं पे कर रहा। सबसे पहले जो अगर हमने अपने मुल्क को बचाना है तो हमने सियासतदानों के जो अखराजात हैं ना, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान तो कर दिया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा ना तब तक। मैंने देखा है मरियम बीबी निकली हुई थी, उधर डिफेंस आई हुई थी किसी की तरफ, या पता नहीं मरियम बीबी थी या शहबाज शरीफ साहब थे, गड्डियां लम्बियां चौड़ियां लेना ही लेना साढ़े में जितों तक नजर जारी लेना ही लेना। सर जी हमारे सामने एक जिंदा मिसाल जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हमारे पंजाब के निगरान, वो अपने प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं, वो मोहसिन नकवी है, वो सर मोहसिन नकवी हो कोई भी हो, वो पाकिस्तानी शहरी तो है ना, नहीं वो एक ही है, मोहसिन नकवी एक ही है सर वो। लेकिन अगर मोहसिन नकवी एक ही है, लेकिन हम बाकियों को तो भी इस लाइन पे ला सकते हैं ना। उनकी काबीना जो है वो भी इस चीज़ पे अमल कर रही है। जब एक ऊपर तो आज शहबाज शरीफ साहब कहें कि मैं अपनी गाड़ी पे करूंगा हर चीज़, काबीना भुखियां दी काबीना है, काबीना दे भुख कढण आई है, काबीना सरकारी गड्डियां लैके कदी उधर फिरदे पे कदी मोहसिन नकवी कर ली एक सर। तो 75 साल से तो यही तो हो रहा है हमारे साथ, तो अब हमें उठ खड़े होना चाहिए कि हम इसको ख़त्म करें और मईशत को संभालें, अपने पाकिस्तान को संभालें। पाकिस्तान है तो इनकी सियासत सबको अगे मैं खलोता हूँ, डॉला पावर सही खलोवर सही, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं हमारे साथ। अच्छा, ये रिसेंटली अभी हमारे कुछ भाइयों ने ऐलान किया हुआ था हड़ताल का, मैं ना नहीं लवांगा जमात का, फिर चला नहीं सकते असी, लेकिन वो हड़ताल हुई है सर जी। हड़ताल नहीं हुई, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक नाम दे दिया है कि पंजाब में नई MQM आ गई है। आप नाम नहीं लेंगे, हमने नई MQM का नाम उसको दे दिया हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कि जी नई MQM आ गई है। और हमने यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब भी हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें थ्रेट्स दी, हम पे हमला किया, और ये फुटेज हमारे पास हैं और अभी भी हमें थ्रेट्स हैं। बल्कि हम CCPO से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमें हम तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए, क्योंकि जो हमें थ्रेट्स मिल रही हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, वो हमें अब आपने प्रोटेक्शन करनी है। और मार्केट्स में भी इसका इशू आया था, बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपका क्या कारोबार है? जी मेरा लेदर रेक्सिन शूज़ मटीरियल का शू मार्केट से मैं हूँ, जनरल सेक्रेटरी उधर का। तो मैं यही कहूँगा जी कि ये जो सियासतदान है, ये अपने अखराजात, ये सियासत के नाम पे जो कारोबार करते हैं ना, ये वो कारोबार अपना बंद करें। जो दुनिया ये आवाम को जो लूट रहे हैं, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लूट रहे हैं। कारोबार कर लें नहीं, सियासत के नाम पे कारोबार ना करें, ये कारोबार करते हैं। ये पाकिस्तानी सियासत जो है ये कारोबार है, ये लूटते हैं, आके मुल्क को लूटते हैं। एक पार्टी लूटती है फिर दूसरी आ जाती है, इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, इनको अवाम का कोई ख्याल नहीं है। ये गरीब आदमी सारा दिन मेहनत करता है और अपने अखराजात इनके गरीब आदमी के पूरे नहीं होते हैं, सारा दिन मेहनत। ये बेहतरी अपने खर्चे कम करें, एक खर्चे की 2-4 अरब रुपया कटा के की कर लोगे तुसी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਿਸਾਲ ਖਰਬਾਂ ਦੇ नहीं ऐसी बात नहीं है। ये सरकारी गड्डियां तेल घट सड़ के 4 रुपया कटा के की कर लोगे तुसी ਤੁਹਾਡੇ मुल्क ਦਾ मामला है। देखें जी मुल्क में ये लोग अपने अखराजात कम करेंगे, ये जितने प्रोटोकॉल हैं इनके ये कम करें, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सारे ने इको लाइन लईए, प्रोटोकॉल खत्म कर लोगे, 2 अरब 4 अरब 10 अरब रुपए बचा लोगे। तो मेरे मसाइल खरबा रुपए दे इस टाइम, खरबा रुपए। ये सियासत जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा रुपया खर्च होता है। ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है ये सियासत में। ये हर जो बंदा है एवं नहीं सियासत में आ रहा, ये इसी वजह से आ रहे हैं कि ये कारोबार इन्होंने बनाया, लूट मार करते हैं ये। बस हाँ, ये लूट मार बंद करें। भाईजान ठीक कह रहे हैं,
जी बिल्कुल कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। ये तो आम आवाम का ये परसेप्शन है। असल बात ये है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम होना बहुत ज़रूरी है। जो इस वक्त जो सूरत हाल पिछले कई माह से चल रही है, ना सिर्फ कौम इसमें एक हिजाब का में मुब्तला है, बल्कि इन्वेस्टर भी जो है ना, अब कहा जा रहा है कि 8 लाख से ज़्यादा लोग जो हमारा ब्रेन है ना, वो इस मुल्क से मायूस होकर ना पाकिस्तान से नकल मकानी कर गया। कोई मिडल ईस्ट चला गया है, कोई कनाडा, अमेरिका, उन्होंने हाथों हाथ लिया हमारे। अब यहाँ पे जिस मुल्क से 8,000 ब्रेन चले जाए, 8 लाख सॉरी चला जाए, तो उसमें बाकी क्या रह जाएगा? कौन संभालेगा इस मुल्क की भाग दौड़ की? हम तो हैं, हमारे पास ना ड्यूअल नेशनलिटी, ना हमें वो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि जाहिर है जी हर बंदा है, बेबस बंदे यहाँ पे रह गए हैं। अब बात यह, जब तक मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैसे आएगा? कारोबारी लोग हैं आप बताएं क्या होना चाहिए? बात यह है कि जो आइन हमारा कहता है ना, उसको फॉलो करना चाहिए। वो आइन जिसके बारे में मलिक मोहम्मद अहमद साहब कहते हैं कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराएं, ये आइन कहता है। अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा ये नहीं बताता। 1 घंटा भी आग विदाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाए, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो बात ये कि ख्वाहिशात हर बंदे की होती हैं, ख्वाहिशात के ऊपर तो नहीं मुल्क चलते। 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, जो भी आए, अवाम जिसको सिलेक्ट करे वो आके मुल्क की भाग दौड़ को संभाले। इलेक्ट करे जी। सिलेक्शन तो इस मुल्क का 75 साल से अलमिया रहा है। तो बात ये है कि मुआशी में आप देखें कि ये जो फैक्ट्रियां हमारी है, रॉ मटेरियल बाहर से आने नहीं दे रहे। जो फैक्ट्रियां 3-3 शिफ्टें चलती थी और जिन पे 5-5 हज़ार लोग मुलाजम थे, अब वो उनके पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने की वजह से अगर अवेलेबल भी है तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 10 रुपये वाली चीज़ 30 रुपये में चली गई हुई है। तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही। उन्होंने क्या किया, एक शिफ्ट में आ गए, 4000 मुलाजमीन उन्होंने फ़ारग कर दिए, बेरोज़गारी आ गई है। बात ये कि जो ट्रेड की जो एक्टिविटीज़ है ना, ये डायरेक्टली हमारी GDP के साथ है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके साथ है। जब तक ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो यहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटीज़, मार्केटों में ताजरों का बुरा हाल है। आप देखें कि जो ताजिर से के बुरे हालात से आप मुल्क की मईशत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क में हालात क्या होंगे। ताजिरों के से पता चल जाता है। जी, हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, ये हर फोरम पे इस बात को हाईलाइट करते हैं कि खुदा के लिए कोई ऐसा, यानी कि आप एक लाएअमल इख्तियार करें कि आपसे ताजर और इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों मुतमईन हो जाएं। और ये रीढ़ की हड्डी ऐसे थोड़ी है। जब रीढ़ की हड्डी का बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा तो फिर क्या बेहतरी होगी, महंगाई भी होगी और इसके साथ खुदकुशियाँ हो रही हैं। सर थोड़ा सा आगे आइए, इस तरफ प्लीज आ जाइए। सर कैसे मिजाज है आपके? अच्छा, गला खराब। भाई साहब क्या करते हैं आप? इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा क्या करते हैं? ज्वेलरी करते हैं। अच्छा, ओके। फैजान साहब थोड़ा सा पीछे चला जाए। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कारोबार है आपका जनाब? आज जी मेरा भी ये शूज़ मटेरियल के काम है, ड्रेसेस का काम है जी। ओके, ठीक चल रहा है? नहीं। क्यों, क्या बना? यार ये तो सबसे बड़ी मार्केट है ना, मतलब हमारे यहाँ मार्केट बड़ी होने की बात नहीं है। असल में बात ये है कि कुछ इश्यूज़ हमें समझने की ज़रूरत है। जो मैं समझता हूँ, हमारे यहाँ पे महंगाई से ज़्यादा शॉर्टेज है। इंटरनेशनल इन्फ्लेशन तो बंद है जो, बिल्कुल बिल्कुल जी, इंपोर्ट बंद है। एक चीज़ होती है, 10 लोग ख़रीदार होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। ठीक है। अभी कल गालिबन टीम में बता रहे थे मोरलेस $5 अरब की इंपोर्ट्स हमारी रुकी हुई है। आज इंपोर्ट खोल दे तो महंगाई की जगह जो हर चीज़ ब्लैक हो रही है, वो अपनी असल हालत में आ जाएगी। इसमें कोई शक नहीं, सारी दुनिया में इन्फ्लेशन है। देखें जी, ये जो गवर्नमेंट अपना प्रोटोकॉल ख़त्म कर ले, ये सारी बातें जंगल में मोड़ना चाहिए। किसने देखा ये इंपोर्ट खोलना? तो एक छोटी सी 2-4 अरब रुपए की आप बात करें, लेकिन गवर्नमेंट के इश्यूज और होते हैं ना। अपने देखें, गवर्नमेंट के इश्यूज अपनी जगह, मुझे मेरे इशू का पता है कि मेरे साथ जो लोग लगे मैंने उनको किस तरह लेके चलना। तो आपके पास 10 बंदे हैं या 100 बंदे हैं, आप हेड हैं, आपने उनको लेके चलना। आप इंजन है, ऐसे ही 10 बोगे लगी 100 लगी हैं। मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि आप, ये शॉर्टेज नहीं है, ये ब्लैकेज है। एक चीज़ है बिल फर्ज, अगर डॉलर नहीं है ना, डॉलर नहीं है तो इंपोर्ट कैसे खोल दें? तो सर ये चोरी का रास्ता खुद ही बताएगा कि यहाँ से पैसे बाहर नहीं जाते। अभी आप मेरा मतलब यहाँ से आम आदमी से पूछ रहे हैं ना, किसी मनी चेंजर से पूछ लें, अभी आप खुद जाकर बगैर कैमरे के चल जाए, आपको बता देगा पैसे कैसे बाहर जाता है। यहाँ तो मतलब वो बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ ना हमें, क्या जी बनाया हुआ क्या है? चलें जी, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। हम लोग बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। अनफॉर्चुनेट मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ कि ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने घर चलाना है, मुझे गलत तरीके से घर चलाना पड़ रहा है।
मैं वो करप्ट आदमी जिसको माशरा करप्ट बना रहा है। हम सब करप्ट आदमी हैं क्योंकि हम इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं। देखें जी, प्रोटोकॉल बढ़े हैं, 10 गाड़ियाँ और ले लें मेरी बिला से, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन हो रही है, मेरा किचन चलने दो यार। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो खुशहाल है कि नहीं है। मेरे पास जो बंदा काम कर रहा है वो मुझे खाना खाते हुए सोचता है कि जी मैं अगले मरतबा खाना खाना कि नहीं खाना। मेरा मकसद ये है कि बिजली का जो बिल है, जो ठंडे कमरे में मैं बैठता हूँ उसका मैं बिल दे सकता कि नहीं दे सकता। मेरे बच्चों की फीसें टाइम से जाती है कि नहीं जाती। मेरा इशू ये है। और मैं खाने से निकलूँगा बाहर तो सोचूंगा ना, इन हुक्मरानों ने तो मेरे रोटी कपड़े और मकान पर फंसाया होगा। देखें बात ये, आज ही शॉर्टेज खोल दें, आज शॉर्टेज खोलते। मैं गारंटी तो नहीं कर सकता, मगर इस तरह कह सकता हूँ आपको कि बहुत सारी चीज़ें महंगाई का नॉर्मल। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बड़े सोने सोने पर्स रखे ने तुसी। पर्स तो फिर ਅਸੀਂ रखने ही थे यार क्योंकि विक रहे ने नहीं है ना, नहीं गाग नहीं गा। की वजह बनी? वजह की महंगाई देखो ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ है। महंगाई है, मार्केट भरी है, बंदे ने बंदा ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ। सर जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। वजह क्या बनी? महंगाई नहीं दसो। कौन सी महंगाई यार? यार महंगाई पेट्रोल देखो तुसी, हर चीज़ महंगी होई पई है। ये देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ 170 ਰੁਪਏ ਦਾ। अच्छा जी। मैं 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ठीक है। 220 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, 50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ। हाँ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 250 ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 170 ਲਾ। 200 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਐਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਬਸ। ऐसी नहीं होता जी, हर चीज़ बहस हो रही। जिम्मेदार ठहरावा इस हालात का नवाज शरीफ वही ने सारे जिन्होंने सानू इन्ना तबाह किया। हूँ तक 36 साल तो तबाह होने पे जरदारी है, सारे यही ने। तो हुण अजे मजीद तबाह होंदे जावांगे? नहीं असीं नहीं होवांगे, छोड़ ने सारे। अगर चोर ने तो बार बार वज़ीर आज़म किवें बन जांदे ने? बार बार वज़ीर धोखे नाल। असीं एडे मासूम हाँ? मासूम तो असीं वाकई से मासूम हाँ। साढ़े किसी ने आवाम नहीं पता कि की हो रहा है, बस सारे ठीक कहंदे ने चाचा जी। है ठीक कह रहे हैं। ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਆ? ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਗਿਆ ਵਾਕਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਵਾਕਈ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਆ। ਬੇਵਕੂਫ ਬਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਆ? ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਨੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਨੇ ਆ ਅਸੀਂ? बस हूँ नहीं बनना, बस इंशाअल्लाह ताला इमरान आएगा और इंशाअल्लाह ताला आएगा। ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ 75 76 ਵੈਸੇ। हथ भी नहीं ला सकते क्यों? सानू पता ਉਹਨੂੰ हथ भी नहीं ला सकते। एक ਉਹਨੂੰ इंज भी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ना, इस तरह भी ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ और पूरा पाकिस्तान बाहर आएगा। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ नहीं हिला सकता। अमेरिका भी आ जाए ਉਹਨੂੰ कोई नहीं हिला सकता। इंशाल्लाह इमरान आएगा और इंशाल्लाह आएगा। ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, 100%, बल्कि 110% कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने मेरा कारोबार तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ ये सारे खानदान ने तबाह किया हुआ है, कुछ गरीब से रोज़ी छीन रहे हैं, इतनी महंगाई की है, गरीब बंदा मजदूरी करता है। अब ऑयल का पैकेट भी बढ़ा दी, हर चीज़। क्या करें, रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है पूरी दुनिया में चीज़ें सस्ती होती है ना, पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होती है। पेट्रोल तो सस्ता होगा ना? पेट्रोल क्या 50-100 बढ़ा के 5-10 रुपये सस्ता करने से नहीं, इंटरनेशनल मार्केट पेट्रोल बहुत सस्ता हो तो गया। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्यों नहीं होता? मेन तो मसला पाकिस्तान का ना, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? वो कहते हैं आप घरों में पेट्रोल पीते हैं सारे, पानी की जगह से असली महंगा रखे हैं। हाँ नहीं, आजकल कुछ लोग डीजल पे भी चल रहे हैं पेट्रोल के साथ। सारे गड्डियाँ पे जा रहे हो, सारा मैं बाहर निकला, मैं लगता ही नहीं। वो ज़रूरत है, वो चीज़ ज़रूरत है, ज़िंदगी है ना, ज़रूरत है ज़िंदगी है। बिजली नहीं है, लाइट नहीं आ रही ना, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई, लाइट नहीं आ रही आपको, और आपको बिल अब टेंशन बन गई कि बिल आने हैं, लाइट आनी भी नहीं है और साथ बिल बड़े बड़े आने हैं। बड़ी टेंशन है पाकिस्तान में। कोई चीज़ ना बस सस्ती नहीं रही, सिवाय खामोशी। या बंदा खुदकुशी क्या करे यार, लेकिन नहीं, खामोशी भी सस्ती नहीं है भाई, सस्ती नहीं है। आप खामोश रहे, घर वाले कहते हैं डिप्रेशन हो गया, डॉक्टर को चेक कराओ। बिल्कुल ऐसे ही, चुप करके बैठ कर डिप्रेशन हो गया, डॉक्टर को जाइए 2000 फीस मांग लेंदा। बिल्कुल ऐसे ही, कोई सस्ती नहीं। चाचा जी की हाल जे? की हाल जे? शुक्र अल्लाह पाक दा। की करदे हो? हम क्या मजदूरी कर रहे हैं, हमने सारे मजदूर, मैं भी तो मजदूर, सारे मजदूर है जिन्हें सारे मजदूर, हम सब भाई भाई हैं ऐसे। छुड़ाओ क्यों जी लंघ रही है? कैसी रंग गुजरी पर शुक्र अल्लाह पाक का, बस क्या करें, मगर ये कारोबार नहीं है ऐसे, मुश्किलात के नजर आ रही सब, बस ऐसे नहीं चल रहे मामला ठीक। ये अल्लाह चला रहा है, अल्लाह के सामने चला रहा है बस। और तो क्या इस मुल्क में और क्या है? कितने का कावा?
सर ये 20 रुपए का कप है। 20 रुपए का कप? हाँ जी। 20 रुपये? वो 2000 रुपए याद है मरियम औरंगजेब साहबा वाले, वो जो टीवी पे कहती थी हम 2000 रुपए देंगे आवाम को। ये महंगाई की वजह से है ना। कप मिल गए तो सारे 2000 रुपया मुक जाएगा। ये महंगाई की वजह से हो गया है, ये सिर्फ खर्चा नहीं पूरा होता है। रोटी 15 रुपए की रोटी और 25 रुपए का नान हो गया। महंगाई से हम बहुत लोग तंग आ गए हैं। हाँ, तो फिर की करिए? तो खर्चा खर्चात पूरे नहीं होते हैं, किराए बढ़ गए और हर टैक्स हम गरीब बंदों पे डाला गया। ये देखे टैक्स लग गया, तो ये इस तरह खर्चे पूरे हो गए। हम कहाँ से खरीदेंगे? तो टैक्स तो उस पे लगा हुआ है ना। ये 25 रुपए का नाम हम किधर से खरीदेंगे? हम ये काम नहीं करेंगे, मजदूरी तो मेहनत तो नहीं करेंगे तो कैसे ही खरीदेंगे? फिर क्या हल क्या है? मैं आज़ाद कश्मीर से इधर आया हूँ, गरीब बंदा और रोटी मजदूरी करने के लिए। तो इधर महंगाई हो गई है कि बच्चों का पेट नहीं पाला जा रहा। उधर मामला ठीक है आज़ाद कश्मीर में? उधर भी नहीं ठीक, उधर भी बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा। इधर उधर ज़्यादा महंगाई है। हल क्या है? हल यही है कि ये सस्ता किया जाए रेट। कैसे करें? लीडर ही करेंगे और कैसे कौन करेगा? शहबाज शरीफ करेगा? शहबाज शरीफ करे, इमरान खान करे, कोई भी करे, करे तो सही, आवाम के लिए बेहतर करे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। कैसा चल रहा है कारोबार? अल्लाह का ठीक है। मैंने सुना है पाकिस्तान में हर चीज़ बड़ी सस्ती होगी। हाँ जी। आपने भी सस्ती किया कि नहीं? ये पुलाव है कि बिरयानी है, क्या है? पुलाव है जी। पुलाव सस्ता किया कि नहीं आपने? सस्ता ही हमारा। कितने रुपए किलो? ये किलो के हिसाब से देते हैं शायद। 160 रुपए की प्लेट है चिकन वाली। चिकन वाली? हाँ जी। और सुनाए कैसे मामला चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी, सब ठीक ठाक है। शुक्र है खुदा। चले, अल्लाह ऐसे रखे। दादा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ठीक है, मान लो शुक्र की करते हो? मजदूरी करते हैं यार। हां की है ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ? 100 ਦੇ 4 ਵੇਚਦੇ ਬਸ। 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ? 5 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਹਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੁਰਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਕਾਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟੁਰਿਆ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ? ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ? ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ? ਕਿਸ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਲੱਭੋ ਜੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ कुछ नहीं किया, सारा कसूर ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ मेरा, ਅਸੀਂ रहने हैं इस मुल्क के। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खजूरों के रेट बताएं मुझे। सर ये खजूर पहले मैं लेता था तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये मन, अब इसका रेट है 30 हज़ार रुपये मन। डबल रेट हो गया। ये खजूर अरानी में लेता था 10 हज़ार रुपये मन एक महीना पहले। अच्छा। अभी इसका रेट हो गया 18 हज़ार रुपये मन। डबल हो गया। ओके। ये खजूर मैं ले रहा था तकरीबन 10 हज़ार रुपये मन ले रहा था। ओके। अभी इसका रेट 22 हज़ार रुपये मन हो गया। इतनी महंगाई हो गया, लोगों को खजूर भी खाना बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन करो, ऐसा लग रहा है इतना महंगाई है, लोग ऐसा लग रहा है जैसे पानी से रोज़ा खोलेंगे। लोगों के पहुँच से दूर हो गए ये काम। मुझे तो लग रहा है रेट सुन के आप सोना बेच रहे हो, खजूरा नहीं बेच रहे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सोना है ना? नहीं, लगता तो सोना ही है। हाँ, जो रेट देखे ना, ये मेहरबानी है उसकी। हाँ। उनकी मेहरबानी है। किनकी? उनकी, बस नाम लेना कोई जरूरी तो नहीं है। उनके सब शुक्रगुजार रहे हैं हम। तो समझ आई आज साहब की गल कितना दी मेहरबानी की गल कर रहे हैं। मैं एक आपको बात बताऊं जी, जो ये बड़े जो ज़हीरा नदोस लोग हैं ना, वो लोग कमा रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। वो ऐसे कमा रहे, जो चीज़ 10 हज़ार रुपये मन है ना, अभी वो 18 हज़ार रुपये मन ले गए हैं। वो लोगों के पहुँच से इतनी दूर होगी, लोग खजूर खाने से बाजार, नहीं तो सबसे सस्ता फल था खजूर। अब ये लोग से पहुँच से दूर होगी है। ऐसे ही है, ऐसे ही। और आगे रमज़ान जैसे पास आता जाएगा। हाँ, जैसे जैसे रमज़ान आता है इसका रेट बढ़ रहा है रोज़। कल मैंने खजूर लिया है तकरीबन 24 हज़ार रुपये मन, फिर मैं लेने गया दूसरे दिन, उसने बोला 28 हज़ार रुपये मन। 4 हज़ार रुपये। हाँ, उसने बोला आप बाटा की दुकान पे आए हो। मैं कही ये पर्ची देखा, आपसे 24 हज़ार रुपये मन लिया है। तो मंडी जाए तो लोगों की बात सुनी जाए ना। मंडी ऐसे जो चोर बाजारी लगा हुआ है, जब माल भी नहीं देखने देते, रेट भी इंतहा से ज़्यादा लगा रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी और मेरी मुश्किलें आसान करें। मेहरबानी, मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू।
लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जूते किस तरह बेच रहे हो? पहला 700 का बेचता था, अभी 1200 का बेचता है। 500 महंगा हो गया, सस्ता कहाँ हुआ है से? लाला? कहाँ सस्ता हुआ है? पहले 1200 का, अब 700 का। पहला 700 का 1200 का अच्छा, डबल हो गया। डबल रेट हो गया, डबल। मार्केट में लेना देना कोई नहीं करता, 1 रुपए का कोई उधार नहीं करता। पहला जब माल लाता था 20,000 दे देता था, लाख रुपए का माल लाता था। अभी 1 रुपए का कोई उधार नहीं करता यार। ये गरीब लोगों का क्या होगा? क्यों नहीं करते? तो नहीं करते यार, ये रोजाने वाला है। गरीब लोग क्या खाएगा? अमीर तो चलो बस उसका पहला कमाया हुआ है, बैंकों पे पड़ा हुआ है उसका। ये जो है ना सारा काम खराब हुआ है। गरीब क्या कर यार? ये महंगाई कितना है? जो महंगाई, ये महंगाई शहबाज नहीं किया, किसने किया? वो तो कहते हैं मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। मैं कैसा गरीब है वो? गरीब ऐसा होते हैं, एक भाई वो उधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, मिलजुल के काम खराब करते। सारा चोर है सारा। जो हक पे खड़ा है ना उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं करते, ना अदालत सपोर्ट करते, ना जज सपोर्ट करते, कोई भी सपोर्ट नहीं करते। हक पे कौन खड़ा है? इमरान खान खड़ा है। कौन खड़ा है? पख्तून पुख्तून नहीं है। पुख्तून को गोली मारो, कोई भी आएगा ना। पुख्तून का बात नहीं है, पुख्तून है। आप लोग तो कहते हैं वो पुख्तून ही नहीं है, नेजी है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है ना, मैं भी आपको कह रहा हूँ पाकिस्तानी है ना। ये नेजी नहीं है। आप लोग तो जब हम पठान का बात आ जाते हैं हम कहते हैं पठान है, आप लोग कहते हैं नाजी है, नेजी है। जब अभी उसमें हम तुम कह रहे पठान है तुम्हारा। अगर तुमने सपोर्ट किया यकीन जाने आप लोग सब लोग आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेगा तो चलाऊंगा। लिख रहा हूँ, लिखवा लो, काम करके देके जाता हूँ। इंशाल्लाह फिर हम भी देखेंगे। आपका क्या कारोबार है? ये हमारा एक कारोबार है, ठीक है। हाँ, बात ऐसी है कि जब इमरान खान की हुकूमत में चीज़ें 10 रुपये या 20 रुपये महंगा हुआ था तो सब आवाम महंगाई होगी। जब आवाम था तो रोड पे आ गया, कहता है यार हम क्या करेगा, हम क्या नहीं करेगा, ठीक है। अभी हाँ महंगाई मार्च हुआ, 10% चीज़ें महंगा हो गया। अभी 90% चीज़ें महंगा हो गया। कोई भी रोड पे नहीं आते, किसी को हमने टीवी में नहीं देखा ये यार महंगाई हुआ, ये वही हुई है। पहले डीजल ने कह रहा था यार मैं ये करूंगा, महंगाई के खिलाफ वो करूंगा, जब बेच के गरीब को पालूंगा। आटा बेच के गरीब को। डीजल ने कह रहा था मैं ये करूंगा, महंगाई के खिलाफ वो करूंगा, ठीक है। अभी जब वो कहता है तो अभी वो कह रहे मैं बीमार हूँ, तो वो कहाँ से बीमार है? बुजुर्ग आदमी है, मुनाफिक आदमी है, एजेंट है वो उनको जोन से वो जोन से। एक मिनट मेरे बात सुन लेना, मेरे बात सुन लेना। बात ऐसी है, इधर आ जाए मेरे भाई, इधर आ। उनको इस्लाम नहीं चाहिए, उनको इस्लामाबाद चाहिए। इस्लामाबाद सबको चाहिए, इस्लामाबाद चाहिए। वो देखो आवाम को कहता है कि चलो जेल से परे बड़ी तारीख करे, जेल बड़ी तारीख करे। आप घर में बैठा हुआ आवाम को वो कहता है जेल में जाओ, जेल में जाओ, रोटी नहीं मिलेगी। बात ऐसी नहीं है। एक मिनट वो बात करो जो सही है। सब खराब है। ये भी खराब है। जो है चोर खुद चोर निकले। सोसा खाना में चीजें निकाली उन्होंने। गड़ी भेज दी है, चोर है। उसे दिया नहीं था, उसका अपना नहीं था। अब रुक जाओ, आपने नहीं बोलना, आपने नहीं बोलना। अब तो मैं नहीं बोलता। अब आपने लड़ाई नहीं। ये देखो मेरी बात, मेरी बात। आप इधर क्या कमाने बैठे हुए? रोजगार। मैं क्या कमाने जा रहा हूँ? रोजगार। हम वो है, ये सब सही नहीं है। ये अपनी सीट के लिए कर रहे हैं। वो सही है। कौन सही है? फिर तुम गलत कह रहे हो, फिर गलत बात कर रहे हो। कौन क्या सही है? क्या की है? 3.5 सालों में क्या की है? 3.5 सालों में बताओ क्या की है? मेरे पास मस्जिद जा सकते कौन सही है, कौन सही नहीं है। तुम नवाज शरीफ में कुरान उठा सकते जो सही है। आप कसम उठाते हैं कि नवाज शरीफ ठीक है? नवाज शरीफ चोर नहीं है। चोर नहीं। मैं कसम खा के तो बता दे, वही साबित कर दे ये उसने चोरी की है। बता दे कि चोरी की है। क्या चोरी की है बताए? क्या चोरी की है नवाज शरीफ ने? क्या चोरी की है? वो कसम उठा दी। क्या चोरी की है नवाज शरीफ ने? क्या करूँगा? महंगाई का क्यों शोर मचाया हुआ लोगों ने, अगर कारोबार भी चल रहे हैं, सारे मामला ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बस शुक्र अल्लाह की ज़ात। तो मतलब है कि मामलात ख़राब है लेकिन अल्लाह की ज़ात का शुक्र तो है ही है ना। अल्लाह को खुश रखे। नाज़रीन, दैट इज़ व्हाट मेक्स मी हैप्पी। प्रॉब्लम्स तो हैं, हर कारोबार में हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना है। हमारे मुसलमानों का ज़िंदा रहने का एक वो कह लीजिए कि बेसिक प्रिंसिपल ही वो है कि वी हैव टू थैंक गॉड इन एनी गिवन सर्कमस्टांसेस।
भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से? अल्लाह करम है, एहसान है। क्या करते हैं? मैं जी यहाँ अल्फता स्टोर पे जॉब करता हूँ सर जी। कैसी गुजर रही है? बहुत मुश्किल हो गया सर जी। सर जी आप देखें, खुद ही देखें ना, घी हर चीज़ हमारी, क्या हमारी कितनी सैलरी है? 25,000 है। 25,000 में हमें गुजारा करके दिखाएं किसी भी चीज़ का। एक दिन का मैक्सिमम हम खाना खाने जाते हैं 250 रुपये लगता है एक टाइम का, ठीक है। उसको आप उसमें कन्वर्ट कर लें एक दिन में, ठीक है। 250 रुपये बचा के हम किधर लेके जाएंगे? और हम गांव के रहशी हैं, इधर आके हमने क्वार्टर का किराया भी देना है, हर चीज़ देनी है, हमने हर चीज़ करना है। घर के लिए आना जाना भी, वो भी किराए भी डबल से ट्रिपल हो गए। खुदा इस हुकूमत को, अल्लाह ही इनको हदायत दे। मैं तो यही कहूँगा, हर बंदा इस वक्त परेशान है। ये नहीं कि मैं ही, हर बंदा। ये कम से कम ये सोचें, जो गरीब तबका है, जिसकी 15 से 20-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसका गुजारा नामुमकिन है, बहुत मुश्किल हो गया है। और बहुत ही हर चीज़ उसने, अपने कपड़े भी लेने, अपने बच्चों के लिए भी लेने, उसने बीमार होने, उसने मेडिसिन भी लेनी है, क्या क्या लेना है उसने। वो 1000 रुपये में किस तरह गुजारा कर रहा है, ये बताएं। अब मेरे हालात देखें, अब अल्लाह माफ़ करे। यहाँ पर ऐसे लोग हैं, चलो ठीक है, ये तो अल्लाह पाक ने कुछ सिलसिला चलाया हुआ है, चल रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो एक टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम खाना नहीं खाते सर। इनके अपने बेटे तो देखे ना, वो लंदन में बैठे हुए, कोई कहाँ पर बैठा हुआ, कोई किधर बैठा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। वो हमारा कुछ सोचे ना, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इनको पता है घी किस तरह लिया जाता है। 1000 रुपये इनके लिए क्या है, इनको तो पता भी नहीं है। इनके लिए 1 अरब रुपये, 12 अरब रुपये या 1200 अरब रुपये इनके लिए कुछ नहीं है। ये अगर 30,000 रुपये में एक महीने में गुजारा करके दिखा दें, मैं सारी ज़िंदगी इनके, हाँ जी, सारी ज़िंदगी इनके पाँव भी दबाएंगे हम। वोट तो क्या, हम सारी ज़िंदगी इनके गुलाम बन के रहेंगे। हमें अपने ये गुलाम बना ले, हमारी जो ज़रूरतें हैं, ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, वो पूरी कर दें। बात हमने कमाई करके वही खाना है ना, वो भी कमाई करके, मेहनत करके। हाँ जी, सारी दिहाड़ी हो गई, वेले बैठे हैं, कोई कारोबार नहीं है, किसी किस्म का कम नहीं है। किराया ते बैठे उधरों बिजली का बिल आ गया, गैस का आ गया जी, इन्नी महंगाई चल रही है, साड़ी मजदूरी उत्थे दी उत्थे ही है। हाँ जी, समझ आ गई, की करिए, किनू सुनाइए। हुक्मरान आना चाहिए कि जेड़ा गरीब आदमी के बारे भी सोचे। हाँ जी, कोई बाहर के मुल्कों ले आओ, या कोई विचों ही इत्थों ही पैदा हो जाए कोई। हाँ जी, तुसीं आप बन जाओ, सानू वो चाहिए जेड़ा गरीब आदमी के बारे सोचे। इन्नी महंगाई है, आटा 140 रुपये हो गया, असं गरीब बंदे की करिए, किधर जाइए। मुश्किल हो गए, किराया बहुत मुश्किल हो गए देने, ठीक है। अगर खर्चे बहुत है, कारोबार है को नहीं, घूमन चाहिए, सानू राशन लैके देवे, असें किधर जाइए। महंगाई जिन्नी मर्जी की, सानू फिर महीने का राशन लावन, साडे बारे भी सोचन, अपने बैंक ना भरन, साडे बारे भी सोचन। 1 रुपये का काम नहीं किया, तुसीं जेबां वेखो, तुसीं कहंदे ये काम कीता, 1 रुपये का काम नहीं किया। सुबह से 1 रुपया नहीं कमाया, अब वेले बैठे, सारियां वेलियां रेहड़ियां, वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं, कोई मसला नहीं है। शाम तक रोटी बच्चों की पूरी मसा होंदी है, तो की किराया देना और की बिल बत्तियां असीं देने ने। 2 महीने का किराया सानू हुकूमत ने नहीं देना, मालक तो कहंदा इत्थे रखो, खादा नहीं खाता ऐसे किराया दिओ। हाँ जी, उन्हें तो कहना सानू कारोबार नहीं। आ तुहाडी मेहरबानी, तुसीं आके गल सुनी, साडी नहीं तो साडी कौन सुनदा, कोई नहीं आंदा इत्थे। बिल आया 4000 कुछ पैसे। घर की मिल आई निक्की जी? नहीं, कुछ भी लायक होना कि मोटर चलाने, 2 पखे चलते, पखे तो गर्मी हुण चढ़ी है ना, सर्दी च इन्ना आ गया, अज तो परेशान होए हैं। अगों दे चलने पक्के ही चलने। हाँ जी, अगों पखे चलने तो 4000 आया, हुण ते उदों ते 8 आएगा, ते 8 किलो बिल आया 30 रुपये। हाँ जी, हाँ जी, जिवें तुसीं सानू मजाक कीता, असीं भी सानू मजाक करदा। इन्हें मिल की लानी? हाँ जी, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। इन्हें मिल कित्थे लानी? 18,000 रुपया इन्हें मिल ला सकदा है? हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह सानू बिल भेजने में राशन नहीं भेजने। 18,000 रुपया, 9,000, 10,000 रुपया बिल तारिया। माड़ा बंदा की करे, बाबे नूं बेचारे नूं बड़े बिल आए ने, 30,000 रुपया एक महीने का। पता की घर फैक्ट्री लाई कुछ नहीं बैठी, गवर्नमेंट नूं पुछो ना, आन के गवर्नमेंट आने वेखो, आन के 30,000 तारिया फिर तो तारने पे की करिए, ना तारिए तो अगले मीटर ला दें, किराए तो बैठे अगले। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक आपके और मेरे इन तमाम लोगों के मसाइल हल करें, हम उस मुल्क में रहें जहाँ पर मसाइल बहुत कम हो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।